अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर काजी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर ख़्वाह, आपका इन्वेस्टमेंट का बेस्ट गाइड। अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपसे कोई अफवाह, कोई सनसनी या फिर कोई यूट्यूबी चीज़ चला कर बात नहीं करने लगा, बल्कि आज हम सच के साथ, दलील के साथ और हक़ाइक़ के साथ बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ख़त की। जी हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़त। और किसने लिखा? वो लिखा है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के। इस ख़त ने यूरोप को चौंका दिया, मार्केट्स को हिला दिया और सोने को दोबारा मरकज़े तवज्जो बना दिया। पहला सवाल यह है कि ट्रंप ने आखिर कहा क्या इस ख़त में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के वज़ीर आज़म को ख़त लिखा और कहा कि अब मैं खुद को सिर्फ अमन के बारे में सोचने का पाबंद नहीं समझता। बिल्कुल दो टूक अल्फाज में उन्होंने ये कहा। दोस्तों, ये जुमला देखने में, समझने में सादा लगता है, मगर मैं आपको ये बता दूं कि बैनुल अक़वामी सियासत में ये एक ख़तरे की बहुत बड़ी घंटी है, एक घंटा है ख़तरे का। यानी अब फैसले जज्बात से भी होंगे, ताकत से भी हो सकते हैं और मुआशी दबाव से भी हो सकते हैं, और होगा वही जो अमेरिका चाहेगा। दूसरा सवाल यह है कि ग्रीनलैंड के ऊपर इतनी सख्ती क्यों? उस मामले के ऊपर, उस मुद्दे के ऊपर उसको लेते हुए इतना सख्त रवैया क्यों? नेटो जैसे इत्तेहादी मुल्क आपस में आमने सामने आने के लिए तैयार हैं? अब ज़रा यहाँ रुकें और ख़ुद से पूछें कि क्या ग्रीनलैंड सिर्फ़ और सिर्फ बर्फ़ है? दोस्तों, नहीं। मैं आपको ये बता दूं, ग्रीनलैंड सिर्फ़ और सिर्फ बर्फ़ नहीं है। ग्रीनलैंड असल में है नायाब मादनियात का ख़जाना, सोने, चांदी, रेयर अर्थ मटेरियल्स, रूस और चीन के बीच स्ट्रेटजिक पोजीशन की जगह। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि आज जंगें बंदूक से कम मुईशत से ज़्यादा लड़ी जाती हैं, और जिसके पास वसाइल हों, कल की ताकत उसके हाथ में होती है। तीसरा सवाल जो कि बहुत ही अहम है, वो ये है कि यूरोप क्यों घबरा गया है। ट्रंप ने साथ ही दोस्तों कहा कि अगर मेरे मंसूबे रोके गए तो टैरिफ लगेंगे, तिजारत मुतासर होगी। ये सुनकर जर्मनी बोल उठा, फ्रांस ने रद्द अमल दिया, यूरोपीय यूनियन ने एमरजेंसी इजलास बुला लिया। और दोस्तों, जैसे ही दुनिया में तिजारती जंग का लफ्ज़ आता है तो याद रखें, मार्केट्स कांपने लगती हैं, उनकी टांगें कांप जाती हैं। अब आता है असल नुक्ता, सोना कहाँ खड़ा है। दोस्तों, यहाँ मेरा जुमला जो है वो आप ये समझ लें, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि जब दुनिया को मुस्तकबिल नज़र ना आए तो सरमाया सोने में पना लेता है, सोने में छुप जाता है। जंग का खदशा हो तो सोना ऊपर, तिजारती जंग का लफ्ज़ आए तो सोना ऊपर, सुपर पावर्स आपस में टकराएं तो सोना ऊपर। ये कोई जज्बाती बात बिल्कुल भी नहीं है, ये पिछले 100 साल के मुआशी तारीख से वाज़ेह है। अब बात करेंगे कि सोना कब बढ़ेगा। दोस्तों, सोना एक दिन में याद रखें कि नहीं बढ़ता, लेकिन जब हालात बनते हैं तो वो खामोशी से, चुपके से ऊपर जाता है। अगर अमेरिका और यूरोप में टकराव मजीद बढ़ा, ग्रीनलैंड का मामला सख्त हुआ, रूस या चीन बीच में आए, तो सोना पहले रुकेगा, फिर आहिस्ता बढ़ेगा, और फिर आम आदमी कहेगा काश पहले सोना खरीद लिया होता। जो कि अभी टाइम है सोना खरीदने का। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये टाइम है सोना खरीदने का। अब बात करेंगे कि इससे हमें सबक क्या मिलता है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको सोना खरीदने का हुक्म नहीं दे रहा, मैं आपको एक राय जो है वो बता रहा हूं, हालात के जब मंजरनामा वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये ज़रूर बता रहा हूँ कि सियासत को नज़रअंदाज मत करें। आलमी खबरें सिर्फ खबरें नहीं होती, ये आपकी जेब पर डायरेक्टली असर डालती है। समझदार सरमायाकार शोर से पहले सोचता है और हजूम से पहले फैसला कर लेता है। आपने कौन सा सरमायाकार बनना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, ट्रंप का खत एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, याद रखिए, ये आने वाले दिनों का एक बहुत बड़ा सिग्नल है, इशारा है। और तारीख गवाह है कि जब ताकतें आमने सामने हों तो सोना खामोशी से चमकने लगता है और रॉकेट की परवाज़ पे सवार हो जाता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या सोना वाकई अगली बड़ी हरकत के लिए तैयार है? मुझे आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि सोना रॉकेट बनने जा रहा है। दोस्तों, मेरा मिशन यही है कि आपके लिए राइट टाइम पर राइट इन्फॉर्मेशन लेके आना, ताकि आप उस परवाज़ में उड़ने से पहले उस रॉकेट में सवार हो जाए। अगर आपके जहन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।